नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15, 16 और 17 नवंबर मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर यानी कि दोस्तों आने वाले अगले जो 72 घंटों का समय होगा, आप सभी के जीवन काल में जो चमत्कार होने वाले हैं दोस्तों, दुश्मन के भी होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके कुंडली में ग्रहों का बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों शुभ योगों के साथ साथ 3 बड़े राजयोग का निर्माण हो चुका है। और दोस्तों ये अद्भुत संयोग आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आया है। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों अगले 72 घंटों में ऐसा चमत्कार सभी के होश उड़ाने वाले साबित होंगे। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपको 4 बड़े विशेष बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को यह बात सबसे पहले बता दें कि यह 4 बातें आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे बड़ा मंत्र साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूं कहें तो दोस्तों यह समय भगवान माँ लक्ष्मी की यह आपके लिए वरदान है कि यह 4 बातें अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, इन 4 बातों को अपने मन में गांठ बांध लेंगे, तो दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जितने भी संकट समस्याएं हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों जो शुभ योग का निर्माण हुआ है, जो राजयोग का निर्माण हुआ है, आप सभी के कुंडली में अद्भुत साबित होंगे। और ये बड़े चमत्कार आप सभी के जीवन काल को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमारा बस आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आने वाले 72 घंटों में आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगी। और दोस्तों हीरे से भी तेज आप सभी का जीवन अब चमकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि जब दुख का समय आए तो दोस्तों पछताना नहीं है, वह समय मेहनत करना है, क्योंकि वह समय ईश्वर आपके परीक्षा ले रहे हैं। वह समय अगर आप ईश्वर को ही कोसेंगे तो दोस्तों आपके परीक्षाएं बिल्कुल ही रद्द हो जाएगी और ईश्वर की नजरों में आप बिल्कुल ही गिर जाएंगे। इसलिए दोस्तों अब आपके समय आ चुका है, अब आपको दिखा देना है कि आप भी किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति बता रही है कि अब आपके जीवन काल में ये बड़े चमत्कार सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार, क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर ही लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी और यह ज्ञान, यह बातें आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। दुनिया की ताकतवर चीज है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से भी ताकतवर है पानी, जो आग को भी बुझा देता है। और पानी से भी ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। और इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे भी खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल सकती है। तेरा मेरा करते एक दिन चला जाना है, जो भी कमाया है यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे आना है। मुझे वे रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। जी हाँ दोस्तों, इनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा परिवारों के साथ मिलजुल कर रहें, भगवान के प्रति निष्ठा भाव प्रेम जो जगाएं। आपको यही अच्छे मार्ग बताएंगे
और यही सबसे बड़ा धर्म इस कलयुग का है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह बातें अगर आपको समझ में आई हो, इन बातों में सच्चाई लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि अगले 72 घंटों के अंदर आपको कौन सी 4 विशेष बातों का ध्यान रखना है और कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको यह समय मिलने वाले हैं। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, प्रत्येक क्षेत्र में माँ लक्ष्मी क्या क्या खुशखबरी देने वाले हैं, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह 3 दिनों का जो समय अवधि होगा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके लिए बहुत ही उत्तम गृह स्थिति बनी हुई है। अपने मन मुताबिक कार्यों में व्यतीत करने से आप प्रबलित महसूस करेंगे। उधार दिया हुआ पैसा मिलने की उचित संभावना है। किसी निकट संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां भी दूर होगी। अधिक व्यस्तता के कारण घर पर अधिक समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे, परंतु आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने से प्रसन्नता और सुकून रहेगा। यह समय निवेश करना भविष्य में लाभदायक साबित होगा। घर में किसी भी संबंधी का आगमन भी होगा। दिन सुखद व्यतीत होगा। कुछ उलझे हुए कार्य व्यवस्थित होंगे। प्रभावशाली लोगों के साथ दोस्ताना संबंध बनेंगे। कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें। प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाने से आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई कार्य करने जा रहे हैं तो समय बहुत ही अनुकूल है। नजदीकी संबंधियों के साथ चल रही गलतफहमियां भी दूर होगी। आपका योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपको कोई भी निर्णय लेने से सहायक रहेगा। परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी सलाह को विशेष महत्व दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आज का दिन खास तौर पर बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों परिवार तथा संबंधियों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको सुकून और खुशी प्रदान करेगा। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी तथा आपको कोई नई जानकारियां भी मिलेगी। विद्यार्थियों को ध्यान अपनी पढ़ाई पर फोकस रहेगा। दोस्तों गृहस्थी बहुत ही सकारात्मक और लाभदायक बन रही है। सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। तगाजा करने पर फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधि में समय व्यतीत करने से सुकून और शांति मिलेगी और मन प्रफुल्लित रहेगा। अपने पसंदीदा कामों को प्राथमिकता दें। मेलजोल बढ़ेंगे और यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधित रुके हुए कार्य आज गति में आएंगे। फाइनेंस संबंधित कोई कार्य भी आज संपन्न हो सकता है। दोस्तों दिन का कुछ समय वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में व्यतीत करें और उनका मार्गदर्शन लें। इससे मानसिक और आत्मिक सुकून बना रहेगा। अधिकतर काम योजनाबद्ध तरीके से पूरे होते जाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित खरीद फरोख्त के कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। दोस्तों दिन सुखद व्यतीत होगा तथा पारिवारिक कार्य को व्यवस्थित करने में आपका योगदान सहायक रहेगा। आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा कुछ समय से चली परेशानियों का हल भी अवश्य मिलेगा। युवा अपने भविष्य को लेकर जागृत भी रहेंगे। दोस्तों आज आप अपने दिनचर्या में किसी तरह के बदलाव को लेकर सोच विचार करेंगे और काफी हद तक कामयाब भी होंगे। अगर कहीं पैसा रुका हुआ है तो उसकी वसूली करने का भी उचित समय है। घर में किसी खास वस्तु की खरीदारी भी संभव है। साथ ही दोस्तों भाग्योदयदायक समय चल रहा है। आपकी तरक्की के लिए कोई द्वार खुल रहा है। सिर्फ अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून और खुशी मिलेगी। कुछ समय घर के वरिष्ठ लोगों के साथ भी समय व्यतीत करें। दोस्तों दिन व्यवस्था बनी रहेगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। परिवार में सुख शांति बनाकर रखना आपके लिए प्राथमिकता रहेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा और आप लंबित पड़ी हुई किसी कार्य योजना को भी साकार करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों आध्यात्मिक लोगों के मार्गदर्शन में आपकी कोई समस्या हल होने वाली है और पिछले कुछ समय से चले तनाव से भी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। आय का भी कोई नया स्रोत बनने की पूरी संभावना है। दोस्तों कुछ खास लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा और उत्तम जानकारियां भी हासिल होगी। इस समय किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से करने का प्रयास करें। किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा। साथ ही आपका ध्यान आध्यात्म से संबंधित किसी बात को गहराई में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे।
और इससे आपको आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस भी रहेंगे। दोस्तों, गृह स्थिति समान ही बनी हुई है। दूसरों पर विश्वास तथा उम्मीद न रखकर अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें। सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाकलापों में समय व्यतीत करना मानसिक सुकून देगा। परिवारजनों के साथ भी वार्तालाप करके कुछ नतीजे भी मिलेंगे। दोस्तों, आपकी राशि वाले लोगों के लिए अनुकूल गृह स्थिति बन रही है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपको कहीं न कहीं से मदद भी मिलेगी। साथ ही कुछ नए अनुभव भी हासिल होंगे। संतान पक्ष की शिक्षा अथवा पढ़ाई संबंधित संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में सुकून और खुशी रहेगी। वहीं दोस्तों, आपका दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी और खुद में भरपूर आत्मविश्वास महसूस करने के लिए अपनी क्षमता को करियर, अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में लगाएं। रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से भी राहत मिलेगी। किसी विशेष कार्य में जुटे हुए युवाओं को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी। आपकी तरक्की के लिए कोई द्वार खुल रहा है, सिर्फ अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून और खुशी मिलेगी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा भी रहेगा। दोस्तों, इस समय अपने लक्ष्य और योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्य में भी आपका रुझान बढ़ेगा। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, सिर्फ बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने में ध्यान रहेगा। सगे संबंधियों का भी आपकी इन योजना में भरपूर सहयोग मिलेगा। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधि में भी समय व्यतीत होगा। दोस्तों, आज किसी काम को लेकर चढ़ी मुश्किल दूर होगी। साथ ही परिवारजनों का सहयोग आपके लिए निर्णय में मदद कर सकता है। दोस्तों, युवाओं को किसी सराहनीय कार्य की वजह से विशेष सम्मान भी मिल सकता है। युवा लोग अपने भविष्य को लेकर भी सजग रहेंगे। आज काम ज्यादा रहेगा, लेकिन आप पूरे मन और ऊर्जा से उन्हें करने में सक्षम रहेंगे। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी तथा युवा अपनी योग्यता और कार्य क्षमता को पहचानें और उनका उचित सदुपयोग करें। इससे आप अपने भविष्य से संबंधित कोई निर्णय लेने में भी सहायता महसूस करेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, प्रैक्टिकल बने। अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रस्तुत ना करें, वरना विघ्न बाधाएं आ सकती है। अपनी कमियों को पहचानें और सुधार लाने का प्रयास करें। संबंध मधुर बनाए रखने के लिए पाने के लिए अपने मित्रों तथा संबंधियों के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। और दोस्तों, जल्दबाजी और लापरवाही से बचें। किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास करने से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। घर के वारिस सदस्य के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अनुकूल परिणाम न मिलने पर मायूस न हो तथा अपने मेहनत को और बढ़ाएं। दोस्तों, किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय सावधानी बरतें। इस समय बाहरी गतिविधि पर ज्यादा समय लगाना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। युवा को अपनी मेहनत का मन अनुकूल परिणाम न मिलने से कुछ उदासी रहेगी। दोस्तों, परिवार से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। किसी मित्र या नजदीकी व्यक्ति की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। दोस्तों, व्यक्तिगत व्यवस्था के साथ साथ घर की गतिविधियों में भी अपना योगदान देना भी आपकी जिम्मेदारी है। विद्यार्थी मनोरंजन तथा व्यर्थ के कार्यों में पढ़कर अपने अध्ययन और करियर के साथ समझौता न करें। किसी से भी बातचीत करते समय भव्य भाषा का प्रयोग न करें। दोस्तों, अपनी योग्यता और क्षमता पर ही विश्वास रखें, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर आपका कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। जल्दबाजी और भावुकता में कोई निर्णय ना लें। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसे खर्चे भी रहेंगे कि इन पर कटौती करना संभव नहीं हो पाएगा। अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो उसे आज सुलझा लेना उचित होगा। परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला जोश की बजाय होश में लेना जरूरी है। बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। दोस्तों, पैतृक संबंधित कार्यों में कुछ व्यवधान आएंगे, जिसकी वजह से वाद विवाद भी संभव है। किसी भी परेशानी को शांति चुप होकर सुलझाने का प्रयास करें। निश्चित ही दोस्तों, आपको सफलता मिलेगी। कोई भी व्यक्तिगत बात लोगों के समक्ष शेयर न करें, इससे आपका ही मजाक बनेगा। किसी भी परेशानी को शांत चित्त होकर सुलझाने का प्रयास करें। निश्चित ही दोस्तों, आपको सफलता मिलेगी।
कोई भी व्यक्तिगत बात लोगों के समक्ष शेयर न करें, इससे आपका ही मजाक बनेगा। साथ ही दोस्तों, भावुकता की स्थिति में कोई भी आपका इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्य में पैसा न लगाएं, नुकसान हो सकता है। यात्रा करते समय अनजान व्यक्तियों से संपर्क में ना आएं। पारिवारिक और सामाजिक गतिविधि में भी ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, किसी भी मित्र अथवा पड़ोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव होने की स्थिति बन रही है। धैर्य और संयम से समस्या का समाधान निकालें। कोई भी कानूनी मामला चल रहा है तो उसे जल्द ही सुलझाने की कोशिश करें, वरना समस्या भी बढ़ सकती है। साथ ही व्यर्थ के खर्चे आने से मन कुछ परेशान रहेगा। हालांकि प्रयास करने पर आय का कोई स्रोत भी पुनः शुरू हो सकता है। युवा को अपने किसी कार्य में मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। निराश न होकर दोबारा उस पर ध्यान केंद्रित रखें। निश्चित ही दोस्तों, आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, खुद को समय के अनुसार ढालना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी आप अपने जिद की वजह से ही अपना नुकसान कर सकते हैं। इस समय मेहनत ज्यादा और फायदा कम होने की योग है। तनाव लेने से बचें। इनकम टैक्स, लोन आदि से संबंधित कुछ दिक्कतें भी आएगी। बच्चों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखें, परंतु ज्यादा टोका टाकी करने से शांतिपूर्ण तरीके से उनकी समस्या का समाधान निकालें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह लेना जरूरी है। इसमें किसी भी तरह की आवाजाही करने से परहेज रखें। दोस्तों, जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी निर्णय न लें। किसी भी सामंजस्य की स्थिति में परिवारजनों से विचार विमर्श करना उचित रहेगा। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। दोस्तों तथा रिश्तेदारों के कार्य में हस्तक्षेप करने से भी बचें। दोस्तों, जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी निर्णय न लें। किसी भी असमंजस की स्थिति में जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी निर्णय न लें। किसी भी असमंजस की स्थिति में परिवारजनों से विचार विमर्श करना उचित रहेगा। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। दोस्तों तथा रिश्तेदारों के कार्य में हस्तक्षेप करने से भी बचें। दोस्तों, यह समय मौज मस्ती की बजाय अपने व्यक्तिगत कार्य में ध्यान देने का है। किसी गलतफहमी की वजह से नजदीकी मित्र अथवा रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है। गुस्से की बजाय धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभालें। दोस्तों, जल्दी सफलता हासिल करने की चाह में किसी भी गलत रास्ते का प्रयोग न करें। धैर्य रखकर अपने काम करते चलें। घर में कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ा इशू बन सकता है। आपसी सामंजस्य से इसका हल निकालने की कोशिश भी करें। और दोस्तों, प्रैक्टिकल बने तथा अपने कार्य को प्राथमिकता पर रखें। अत्यधिक जिम्मेदारियां लेना आपको थका भी देगा। अपनी क्षमता के अधिक मेहनत करना भी स्वास्थ्य को प्रभावित भी करेगा। किसी के साथ व्यर्थ की बहस में पड़ने से परहेज रखें। दोस्तों, किसी संबंधी की वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन शांति से समाधान निकालें। अफवाहों को चिंता न करते हुए अपने कामों में ही व्यस्त रहें। सफलता मिलने पर यही लोग आपके पक्ष में आएंगे। वहीं दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, कारोबार में विस्तार संबंधित योजनाएं सफल रहेगी, लेकिन फिलहाल ज्यादा मुनाफे की उम्मीद न रखें। कोशिश करने पर रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। किसी उच्च अधिकारी की मदद से आपका कोई काम रुका हुआ भी हल होने की संभावना है। दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियां कुछ धीमी रहेगी, परंतु आपका काम करने का जुनून आपको सफलता भी हासिल करवाएगा। वर्किंग महिलाओं को अपने घर तथा व्यवसाय में तालमेल बनाकर रखने में कुछ समस्या आ सकती है। सरकारी नौकरी में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों, इस समय व्यवसाय संबंधित वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने के भी योग हैं, इसलिए अपने काम पर फोकस करें। मौजूदा बिजनेस में कुछ नया करने की योजना बन रही है तो उस पर एक बार फिर से गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हालांकि वर्तमान गतिविधियों में अच्छे लाभ की स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई जिम्मेदारी वाला कार्यभार मिलने से तनाव बना रहेगा। दोस्तों, सभी व्यावसायिक कार्य सुचारू रूप से चलते जाएंगे। इनकम भी बढ़ेगी। स्टाफ तथा सहयोगियों के साथ उचित तालमेल रखना जरूरी है। बीमा, कमीशन आदि जैसे व्यवसाय में ज्यादा फायदा होगा। मार्केटिंग के कार्यभार से आज कुछ राहत भी मिलेगी। साथ ही आज कारोबार में उपलब्धियां भी मिलेगी। व्यवस्थित कार्य प्रणाली तथा मेहनत से आपको बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। मीडिया और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े व्यवसाय अधिक सफल रहेंगे। गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी लेने से भी बचें।
वरना मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस में प्रतिद्वंदियों की वजह से कुछ मुश्किलें आ सकती है। लेन देन करते वक्त उधारी न रखें। लापरवाही से जॉब या बिजनेस का मौका बिगड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखें। जल्दी समय की चाल आपके अनुकूल रहेंगे। साथ ही बिजनेस में काम ज्यादा रहेगा और व्यवस्था भी बेहतर करनी होगी, लेकिन जल्दबाजी की बजाय गंभीरता और सावधानी से काम करें। सरकारी कामों में परेशानी आने पर वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह लेना उचित रहेगा। दोस्तों, कारोबार में रुकावटें आ सकती है, लेकिन तनाव न लें और अपने काम योजनाबद्ध तरीके से करते जाएं। जल्द ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने की उचित संभावना है। उच्च अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है, लेकिन जल्द ही समय की चाल आपके अनुकूल होगी। ऑफिस में अपने फाइलें तथा डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। आपका कोई सहयोगी ही इनका दुरुपयोग कर सकता है। दोस्तों, कारोबार में स्टाफ और कर्मचारियों की मदद से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में और अधिक बेहतर करने संबंधित योजना बनेगी। नौकरी पेशा लोग अपने बॉस व उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। जल्दी प्रमोशन की संभावना है। साथ ही व्यावसायिक कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। अपने काम करने की जुनून को और अधिक गति दें। इस समय फाइनेंस संबंधित कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना आपके लिए जरूरी है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई ऑफिशियल यात्रा करना लाभदायक रहेगा और बेहतरीन अनुभव भी आएगा। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में सुधार आएगा, लेकिन समय के प्रतिबंधन के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान रखना जरूरी है। ऑर्डर पूरा करने में कुछ लोन या उधारी भी लेना पड़ सकता है। नौकरी में अपनी काबिलियत के दम पर खास प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों, व्यावसायिक कार्य में सुधार आएगा और चल ही दिक्कतें दूर होगी तथा कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हो जाएंगे। मार्केटिंग, पेमेंट या कलेक्ट करने में अपना अधिक समय लगाएं। सरकारी सेवारत लोगों को उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई अथॉरिटी भी मिल सकती है। वहीं दोस्तों, आज व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या दूर करने में सफलता मिलेगी। रुकी हुई या फंसी हुई पेमेंट हासिल करने के लिए उत्तम समय है। कोई नया ऑर्डर या डील भी फाइनल हो सकती है, परंतु अपनी कोई भी योजना दूसरों के साथ शेयर न करें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को पब्लिक संबंधित कार्यों में परेशानी भी आ सकती है। इन पर दोस्तों ध्यान रखें। साथ ही व्यवसाय में कार्य प्रणाली तथा व्यवस्था उचित बनी रहेगी। साथ ही स्वजनों का सहयोग भी आपके कार्य में सहायता रखेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित व्यवसाय में कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर लें। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के लिए गृह स्थितियां बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। इनका सदुपयोग करें। दोस्तों, व्यवसाय संबंधित दूर दराज के पार्टियों से आपको बेहतरीन अनुबंध मिलेंगे। इसमें कर्मचारियों तथा सहयोगियों का भी अपनी क्षमता अनुसार पूर्ण सहयोग रहेगा। आय का कोई रुका हुआ स्रोत गति में आएगा। युवाओं को नौकरी संबंधित कोई खुशखबरी भी मिलेगी। साथ ही बिजनेस में बहुत अधिक जिम्मेदारियां रहेंगे और कारोबार भी बढ़ेगा। हालांकि सही समय पर सही निर्णय लेना आपको सफल बनाएगा। पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े काम सफल रहेंगे। नौकरी में सहकर्मियों की गतिविधियों के प्रति लापरवाह न रहें। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधित कार्य में भी बहुत ही ध्यान दें। यह समय फायदेमंद स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, व्यवसाय में पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। फिर आप निश्चित होकर अपने कार्य पर ध्यान दे पाएंगे। परंतु किसी भी नए काम को शुरू करने से उससे पहले संबंधित उचित जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को ऊपर कार्यभार की अधिकता रहेगी। दोस्तों, व्यवसाय संबंधी कोई रुका हुआ कार्य इन 3 दिनों के समय अवधि में संपन्न होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है। साथ ही साथ आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम भी हासिल होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी आपसी सामंजस्य उचित बनाकर रखें तथा एक दूसरे की भावनाओं को कदर करें। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। साथ ही साथ बेहतर संबंधों का खुलासा हो सकता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों से दूर रहें। जीवन साथी तथा घर परिवार के प्रति आपका सहयोग और समर्पण की भावना घर के माहौल को बहुत ही सुखनामा बनाकर रखेंगे। लव पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में रखें। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो अपने खान पान और दिनचर्या के प्रति लापरवाही न बरतें। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु गैस और सिर दर्द जैसी समस्या बहुत ही परेशान कर सकती है। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। साथ ही साथ योगा और व्यायाम पर ध्यान दें। दोस्तों, गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है।
हल्का और सुपाच्य भोजन लें। व्यायाम जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खान पान के प्रति लापरवाही न बरतें। मौसम के अनुकूल दिनचर्या रखें और उचित इलाज करें। खांसी, जुकाम तथा गले संबंधित किसी भी परेशानी को लापरवाही में न लें और उचित इलाज लें। दोस्तों, तनाव व चिंता की वजह से नींद न आने जैसी शिकायत रह सकती है। मेडिसिन और ध्यान के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें तथा मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर से संबंधित अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं। योगा, व्यायाम आदि को भी नियमित रखें। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा सिर्फ अपने दिनचर्या और विचारों का सकारात्मक बनाकर रखें। अत्यधिक मेहनत और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। एलर्जी अथवा मौसमी बीमारी संकेत मिल रहे हैं। व्यायाम और योगा के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, वरना नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। दोस्तों, व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान आपको स्वास्थ्य और ऊर्जावान रखेंगे। पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य की भी उत्तम बने रहेंगे। साथ ही बदलते मौसम से अपना बचाव रखना बहुत ही जरूरी है। किसी प्रकार की एलर्जी या इन्फेक्शन की संभावना लग रही है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु कभी कभी नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से कुछ तनाव रह सकता है। इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। तनाव की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या भी बढ़ सकती है। योग और व्यायाम पर उचित ध्यान दें। वहीं दोस्तों, बात कर रहे थे आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, आज की जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों, या 4 गुरुवार या फिर 4 शुक्रवार के दिन कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन से कोई भी परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इस दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल का फूल, कोड़ी, शंख आदि अर्पित करें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को मखाने, खीर, बतासे आदि का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती है और भक्तों पर कृपा बरसाती है और पैसों की कमी कभी नहीं होगी। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर या चीनी खिलाने से इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी है और भाग्यशाली अंक 1 है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।